हाँ जी। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डीएसए जो है आपका दो टाइप का है, ठीक है। पहला टाइप आपका क्या है, लीनियर, और दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप है आपका नॉन लीनियर, ठीक है। ये बेसिक दो टाइप आप बुला सकते हैं डीएसए का। कल हम लोग लीनियर के बारे में इनफ डिस्कशन किए थे, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी एंड बताते हैं, सबके बारे में बात करेंगे। पहले ना कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। माइक ऑन करने का जो आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा, तो जो हम पूछें वो आप लोग जिनको पता हो बताते चलिएगा, ठीक है। क्योंकि बिना रिवीजन 10 मिनट अगर रिवीजन नहीं करेंगे, आगे का कहानी दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एरे? जिन लोगों को पता है रेज योर हैंड। जिन लोगों को पता है व्हाट इज एरे, रेज योर हैंड। गुड, ओके। हम जिनका नाम लेंगे केवल वही अनम्यूट करके बताएंगे, बाकी लोग कोई भी अनम्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। गुड, संजना बताएंगे, बताइए व्हाट इज एरे। collection of similar data stored in a contiguous memory location. Very good. Collection of data stored in a similar क्या कहा आपने? अच्छा ये बात, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप स्टोर्ड इन अ कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने क्या कहा, एरे के बारे में जब भी हम लोग पढ़ रहे होंगे, आज चूंकि सबके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो एरे के बारे में डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। एरे के बारे में सबसे पहला क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। एरे क्या है, बस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। कुछ दूसरा बात क्या याद रखना है, सिमिलर टाइप। यानी अगर हम लोग बोल रहे हैं कलेक्शन ऑफ इंटीजर, तो केवल उसमें इंटीजर ही आएगा। आप ऐसा नहीं बना सकते कि आप एक 67 बना दिए, फिर आप एक उसमें हर्षित रख दिए, ठीक है। आपने कुछ हर्षित रख दिए, फिर आपने कॉमा देके कहा कि मैं 8.3 रखूंगा। तो इस तरह से डेटा आप अलग अलग टाइप का नहीं बना सकते एरे, ठीक है। एरे का मतलब सिमिलर टाइप, यानी एक टाइप का एक टाइप का डाटा होना चाहिए। तीसरी बात हमने क्या कहा एरे के बारे में, हमने कहा कंटीग्यूअस, सॉरी, मेमोरी एलोकेशन। एलोकेशन कहें या फिर स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन कहें, दोनों बात सेम, ठीक है। एरे के बारे में हम लोगों ने तीन बातें कही। पहला कहा कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट्स का कलेक्शन है जिसमें सारे एलिमेंट्स का टाइप जो है वो सेम टाइप रहेगा। कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या है, आप लोगों को कल वाला याद होगा, रेलवे का अगर एक डब्बा है तो उसमें अगर आप 6 लोगों के लिए टिकट बुक करेंगे तो सबका सब साथ के साथ आएगा। यानी अगर आपका सीट नंबर 50 है तो 51 आपके दोस्त का ही होगा, 52 आपके दूसरे दोस्त का सीट नंबर मिलेगा, 53 आपके तीसरे दोस्त को। इस तरह से आपको क्या मिलेगा, ऐसे कर करके सीट्स मिलेंगे। क्लियर? कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन वाली बात क्लियर है। एरे के बारे में हम लोगों ने तीन बातें कही। पहला, एरे एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, सिमिलर डेटा टाइप है, यानी सेम टाइप का। जैसे अगर इंटीजर एरे होगा तो उसमें केवल इंटीजर्स ही आएंगे, तो इसमें कैरेक्टर नहीं आएगा। एग्जाम्पल अभी देखेंगे। उसके बाद क्या है, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या है, मेमोरी में एक के बगल में एक भी डाटा रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, एक्चुअली हम वीडियो ऑन इस वजह से नहीं कर पा रहे, आई थिंक वो रिकॉर्डिंग का कुछ इशू आ रहा है। मे बी हम नेक्स्ट डे से फिक्स करके हम लोग वीडियो ऑन करके क्लास करेंगे, ठीक है। होता है ऐसा है ना कि जब ज़्यादा लोग मीट पे होते हैं तो कंप्यूटर पे ज़्यादा लोड होता है, रिकॉर्डिंग एंड ये रिकॉर्डिंग मैनेज करना, साथ में मीट मैनेज करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसको हम लोग फिक्स करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के बाद हमारा क्या है, एरे के बारे में दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, फिक्स्ड साइज। क्या होता है, एरे का साइज जो होता है ना फिक्स होता है। यानी कि अगर आप 10 साइज का बना दिए तो आप उसको 11 नहीं कर सकते। और क्या लिख सकते हैं, इंडेक्सिंग। एरे में जो होता है वो इंडेक्सिंग होता है, बट कहाँ से शुरू होता है, कितना होगा, 0 से शुरू होगा, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं एरे के बारे में, क्या एरे के बारे में लिख सकते हैं। गुड, एरे के बारे में इतना पार्ट काफी है डिफाइन करने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं एरे पे ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं। सिंस आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, हम लोगों को याद है पिछली क्लास में हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर का सारे टाइप का बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि लीनियर है, नॉन लीनियर है।
तो टोटल हम लोगों ने देखा कि 6 डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। कल हम लोग क्या देखे थे, डीएसए में जो है वो 2 टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है। एक होता है डीएसए नहीं कहिए इसको, बस डीएस ही कहिए तो ज़्यादा अच्छा है। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर 2 टाइप का है, एक लीनियर, नॉन लीनियर। तो लीनियर वाले में जो पहला आता है एरे, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। कल लिंक लिस्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टैक क्यू, दोनों एक ही क्लास में हो सकता है, बट ट्राई करेंगे अलग अलग क्लास में करने का। एंड फिर ट्री ग्राफ पे चले, ठीक है। बस इतना ही है सिलेबस। इसके अलावा कुछ आता है, ए वाला जो पार्ट हम बोले, ए में आता है आपका एल्गोरिदम, ठीक है। अच्छा, हम वो भी आज लिख दे क्या, थोड़ा सा सिलेबस में ना वो पार्ट रह गया, तो हम उसको जल्दी से डिस्कस कर देते हैं आप लोगों के सामने। वेट, देखो यार, डीएसए का मतलब होता है ये डेटा स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया कि 6 गो पढ़ना है, 4 गो लीनियर में है और 4 ठो नॉन लीनियर में। बट एल्गोरिदम्स का क्या है, आपको कौन कौन सा एल्गोरिदम पढ़ना है थोड़ा ये हम बता देते हैं, ठीक है। ए, या फिर इसको कहिए तो एल्गोरिदम्स। किसी को याद है किस किस के एल्गोरिदम्स पढ़ना है, सिलेबस देखा है किसी ने, एनीवन? एल्गोरिदम्स क्या क्या है? देखिए, पहला तो आपका एल्गोरिदम किस चीज का आपको पढ़ना है, सॉर्टिंग का एल्गोरिदम्स पढ़ना है, सॉर्टिंग का। और दूसरा क्या पढ़ना है, सर्चिंग का आपको एल्गोरिदम्स पढ़ना है, ठीक है। ये चीज हमने शायद सिलेबस में कल मेंशन नहीं किया था, बट आज इसको देख लेते हैं। सॉर्टिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, सॉर्टिंग में आपका कितना टेक्निक है पता है आपको? पहला टेक्निक सबसे इजी, बबल सॉर्ट। सॉर्टिंग होता क्या बता बता देते हैं पहले। हाँ, पहले सॉर्टिंग बता ही देते क्या होता है। एक्चुअली क्या है, मान लीजिए आपके पास डेटा है, ठीक है, 45 है, 45 है, 12 है, 89 है, और फिर उसके बाद आपके पास 34 है। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, सॉर्टिंग का मतलब क्या है, आप इसको ऑर्गेनाइज कीजिए। इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 12, 12 के बाद क्या आएगा, 34, 34 के बाद क्या आएगा, 45, 45 के बाद आएगा 89। तो इससे इस प्रोसेस में लाना, ये किसी रैंडमली ऑर्गेनाइज लिस्ट को, यानी कोई रैंडमली है ना, ये एरे, एरे ही है मान लीजिए, ये इधर उधर एलिमेंट्स है, बट इसी को सिमिलर एक ऑर्डर में लाना, जैसे असेंडिंग ऑर्डर है कि पहले छोटा वाला फिर बढ़ते क्रम में रख दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉर्टिंग। ये क्या हुआ, क्या आप लोग इसको समझ पाए, ये सॉर्टिंग है? क्या आप लोग इसको समझ पाए ये सॉर्टिंग है? यस, राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स अगर समझ में आया। सॉर्टिंग क्या होता है, किसी लिस्ट ऑफ एलिमेंट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना क्या कहलाता है, सॉर्टिंग। अब कंप्यूटर ना ऐसे, जैसे अब हम चुन लिए कि ये पहला वाला, छोटा वाला, बड़ा वाला, इस तरह से नहीं करता कंप्यूटर में, एल्गोरिदम्स है। तो बबल है, बबल के बाद आपके पास क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट। ये हम ना इजी वाला सब पहले रख रहे हैं, कौन आप पहले पढ़ेंगे इस हिसाब से, ठीक है। बबल सॉर्ट सबसे इजी है, सबसे बेसिक है। सिलेक्शन सॉर्ट, उसके बाद आपका क्या है, इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। इंसर्शन के बाद क्या है, फोर्थ में आपको एक और सॉर्टिंग दिया गया है, शायद क्विक सॉर्ट, यही है ना। सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, बेसिकली हर एल्गोरिथम क्लास में सॉर्ट लगा रहता है, ठीक है। मर्ज नहीं है, आई थिंक मर्ज सिलेबस में नहीं है आपके, मर्ज सॉर्ट सिलेबस में नहीं है, चेक कर लीजिए, अगर होगा तो वैसे पढ़ा देंगे, डोंट वरी। क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट दोनों डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे काम करते हैं, सिमिलर साइन, ठीक है। बस इन दोनों का आप समझिए कि एडवांस एल्गोरिदम है, इसमें आपको समझने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट ये तीनों इजी है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। सर्चिंग का बात करें, सर्चिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए लिस्ट ऑफ एलिमेंट है, हम आपको इसमें बोले कि 12 ढूंढ के बताओ, तो आप क्या बताएंगे, आप चेक करेंगे, बोलेंगे जीरो इंडेक्स पे, सॉरी यार, आप चेक करेंगे जीरो इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे नहीं मिला, वन इंडेक्स पे नहीं मिला, टू इंडेक्स, सॉरी वन इंडेक्स पे तो 12 मिल ही जाएगा, तो ये बात आपका मिल गया, आप रिटर्न क्या कर देंगे कि वन इंडेक्स पे मिल गया। सर्चिंग का मतलब ये होता है, एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट होता है, उसमें आपको ढूंढ के बताना चाहिए कि कितने इंडेक्स पे है या कितने पोजीशन पे है। समझ में आया सर्चिंग क्या होता है? अभी ना हम लास्ट क्लास में ना क्विज वगैरह करके पूछेंगे आप लोग से, ठीक है, कि सॉर्टिंग क्या होता है, सर्चिंग क्या होता है। सॉर्टिंग का मतलब किसी एलिमेंट को, मतलब लिस्ट ऑफ एलिमेंट को एक खास तरीके से ऑर्गेनाइज करना, चाहे उसको असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। सर्चिंग का मतलब क्या है, किसी लिस्ट ऑफ एलिमेंट में किसी डेटा को फाइंड करना कि वो किस पोजीशन पे है या फिर किस इंडेक्स पे है। क्लियर है तो हैंड रेज करेंगे, सॉर्टिंग सर्चिंग समझ में आया तो बेसिक सी बात है, बेसिक सी बात है, समझ में आया तो हैंड रेज करेंगे। हाँ, ये ना हम लगा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने इसको वन इंडेक्स पे ढूंढ के निकाला, आपने वन को वन इंडेक्स पे ढूंढ के निकाला, ये हम पिक्चर बगल में से लगा दे रहे हैं ताकि आप लोग समझने में इजी हो, ठीक है। जब भी आप समझने बैठे तो आपको ऐसा कुछ दिक्कत ना हो, आप समझ जाए एक बार में इसको देखे कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा होगा तो सॉर्टिंग बोलेंगे, और अगर एलिमेंट ढूंढा जा रहा होगा तो इसको क्या कहेंगे,
ढूंढा जा रहा होगा तो इसको क्या कहेंगे, सर्चिंग। इज दैट क्लियर? बात करें सॉर्टिंग की टेक्निक्स की, तो 5 सॉर्टिंग टेक्निक्स है जनरली बेटर। यार इसको रिमूव करो दोस्त। गुड। नेक्स्ट आपका सर्चिंग में क्या क्या आता है ये थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। सॉर्टिंग में आपने देखा 5 टाइप के सर्चिंग टेक्निक, सॉर्टिंग टेक्निक है ये, लीनियर एंड बाइनरी। वेरी गुड रवि। पहला क्या है, लीनियर। अब आप लोग ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से कंफ्यूज ना हो, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दूसरा चीज था, लीनियर सर्च दूसरा चीज है। अगर समझने में कंफ्यूजन हो रहा तो आप इसको सीक्वेंशियल सर्च भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? इसको सीक्वेंशियल सर्च के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लीनियर थोड़ा इजी नाम है इसलिए हम लोग लीनियर लिखते हैं। सेकंड वाला क्या है, बाइनरी। ये वाला बड़ा अच्छा है, ठीक है। बाइनरी के साथ दिक्कत है ना कि लिस्ट सॉर्टेड होगा तभी काम करेगा, ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं। क्लियर? ठीक है, बढ़िया। चलिए, तो क्या आप लोगों को समझ में आया सॉर्टिंग सर्चिंग क्या है? गुड। रेज योर हैंड अगर आपको सॉर्टिंग एंड सर्चिंग समझ में आ गया तो। हमने बताया सॉर्टिंग क्या होता है, सर्चिंग क्या होता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब आपको ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। डेटा स्ट्रक्चर में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर क्या, जिसमें एलिमेंट एक के बाद एक आ रहे हों, आफ्टर नेक्स्ट करके हो, ठीक है। तो उसमें आपका 4 आता है, अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ठीक है। नॉन लीनियर में क्या क्या आता है, ट्री है और ग्राफ है, ठीक है। फिर आपका बात करें एल्गोरिदम्स में, तो एल्गोरिदम्स में आपको दो चीज का एल्गोरिदम पढ़ना है। पहला पढ़ना है सॉर्टिंग का, तो सॉर्टिंग में आपको बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ये 5 सॉर्टिंग टेक्निक है। यानी एक ऐसा दिखने वाले लिस्ट को, ऐसा दिखने वाले लिस्ट को ऐसा ऑर्डर में सजाने के लिए 5 तरह के एल्गोरिदम हैं, जिसका यूज करके आप लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। क्लियर? सर्चिंग की बात करें तो जैसे इस वन पोजीशन पे ही 12 है, ये फाइंड करने का दो टेक्निक है, दो एल्गोरिदम है, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। क्या अभी तक की कहानी आप लोगों को क्लियर है? कोई भी पूछेगा सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, तो सिलेबस में डेटा स्ट्रक्चर में दो टाइप का डाटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट वन आफ्टर अनदर रहता है। नॉन लीनियर में क्या है, डेटा अलग ऑर्डर में होता है, अलग स्ट्रक्चर में होता है, लाइक हायरार्कियल हो सकता है या नेटवर्क हो सकता है। हायरार्कियल ट्री होता है और नेटवर्क ग्राफ होता है। ये वाला बात अभी हम आगे कभी ट्री ग्राफ में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, इसको हम लोग रहने देंगे। जैसे ही हम लोग ये वाला कर लेंगे उसके बाद इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो क्लियर? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर का ये 6 के 6 पढ़ लेंगे, ठीक है। 6 का 6 डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, जिसमें आज हम लोग थोड़ा एरे के बारे में डेप्थ चलेंगे। और अगर फिर जैसे ही 6 डेटा स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, हम लोग ये टेक्निक्स पढ़ेंगे, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप इसको भी पहले पढ़ सकते हो, बाद में उसको पढ़ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। क्लियर? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, जितना बात हम आज पढ़ाना चाह रहे हैं? क्या ये मैप सबके दिमाग में बन गया? रेज योर हैंड, हम चाहते हैं सभी के सभी लोगों का हैंड रेज हो, वरना रिमूव कर देंगे। कम से कम इतना बात समझ में आ गया कि डेटा स्ट्रक्चर का दो टाइप है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर में वो आता है जो डेटा एक के बाद एक करके ऑर्गेनाइज रहता है। नॉन लीनियर में आपका वो डेटा आता है जो हायरार्कियल या नेटवर्क फॉर्म में होता है, ठीक है। आफ्टर दिस एल्गोरिदम्स की हमने बात की। दो टाइप के एल्गोरिदम्स हैं आपके पास, दो टाइप के एल्गोरिदम्स हैं। पहला एल्गोरिदम क्या है, सॉर्टिंग से रिलेटेड, यानी एक डाटा जो कि ऐसे ही बड़ा छोटा आगे पीछे बिखरा पड़ा है, आप उसको एक ऑर्डर में लिख दें 12 34 45 89, इस तरह से अगर कर दें तो इसको कहते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग करने का 5 टेक्निक है जो आपके सिलेबस में है। इसके अलावा भी बहुत होता है, आपका रेडिक सॉर्ट है, बकेट सॉर्ट है, ठीक है, एंड अदर सॉर्टिंग टेक्निक्स भी हैं, ठीक है, अदर सॉर्टिंग टेक्निक्स भी हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो गलत नेम से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, उनको पहले बता दीजिए, रिमूव कर दिया जाएगा। साथ में कोई भी ऐसे पर्सन इधर उधर कुछ ऐसा एक्टिविटी ना करे जिससे रिमूव किया जाए, ठीक है। हाँ, जो बालक मिथुन डॉन लिख के ज्वाइन कर रहा था, दैट्स नॉट अ गुड पार्ट, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। हमने ग्रुप में कुछ ऐसा बोला था तो आप लोग तुरंत ऑफेंड हो गए कि भाई ऐसे कैसे बोल दिए, हम इसी वजह से बोले थे, ठीक है। एरे की तरफ चले, सभी लोग एरे के लिए रेडी हैं? चलते हैं। एरे के बारे में 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। पहला क्या क्या, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है,
सिमिलर टाइप है यानी अलग अलग टाइप नहीं हो सकता। मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। साइज फिक्स होता है, एरे की साइज आप एक बार बनाने के बाद बढ़ा नहीं सकते। एरे में जो इंडेक्सिंग हो जीरो शुरू होता है। क्या ये पांचों उंगली पे पांच गो बात याद रहेगा एरे के बारे में? कोई बच्चा ये पांचों बात नहीं ना भूलेगा एरे के बारे में? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है। सिमिलर टाइप का है, मतलब सारे एलिमेंट्स एक ही टाइप के होंगे। अगर 10 एलिमेंट है तो 10 इंटीजर होना चाहिए या 10 कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है? क्लियर, गुड। ये फिंगर टिप्स पे याद रखिएगा, एकदम उंगलियों पे याद रखेंगे एरे के बारे में 5 बात। आपको पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर हम ऐसे ही उंगलियों पे समझा देंगे कि हाँ ये बात याद रखिएगा, समझ में आ जाएगा चीजें, ठीक है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, सिमिलर डेटा टाइप है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है, साइज फिक्स है यानी एक बार जितना साइज का बना दिए फिर बढ़ा नहीं सकते, ठीक है? गुड। नेक्स्ट है इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं। और ऑपरेशन क्या क्या है ऐसा नहीं समझिए, बोल दीजिएगा हार्ट का ऑपरेशन, किडनी का ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है आप इसमें क्या क्या चीजें एक एरे में कर सकते हैं। तो हम लिखना शुरू करते हैं। एरे में आप सबसे पहली चीज जो कर सकते हैं, आप कर सकते हैं इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी नया डेटा एलिमेंट ऐड करना। यस सर, इट्स बीइंग रिकॉर्डेड, आपका रिकॉर्डिंग चल रहा है, डोंट वरी, ठीक है? इंसर्शन का मतलब क्या है? नया डाटा ऐड करना। इंसर्शन का मतलब क्या है? इंसर्शन का मतलब क्या है? नया डाटा ऐड करना। अब चलिए एक एरे दिखाते हैं, ऑपरेशंस को थोड़ा अभी आगे डिस्कस करेंगे। ये सारा चीज के बेसिस पे हम लोग एक एरेज बनाते हैं, ठीक है? अभी हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे 34, 12, 67 एंड 90। इज इट एरे? क्या हम लोग इसको एक एरे बुला सकते हैं? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, वेरी गुड। क्या ये मतलब कि सिमिलर टाइप का है? दूसरा बात क्या देखना था, सिमिलर टाइप का है? हाँ, अब पता चला क्यों बोलते थे कि हम ग्रुप से रिमूव कर देंगे। एक मिनट यार, रुक जाओ। पिछले 5 मिनट से बच्चा 50 बार रिक्वेस्ट कर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि क्या पता पढ़ने वाला हो। ठीक, बंद कर दिया, रिमूव कर दिया दोस्त, अब नहीं होगा, डोंट वरी, ठीक है? आई एम सॉरी अबाउट दैट। हाँ, कर दिया रिमूव। कौशल, आप मीट में रहेंगे क्या? हम आपको को होस्ट दे रहे हैं, कोई भी बंदा अगर इधर उधर करता दिखे ना उसको रिमूव कर दिया तुरंत, ठीक है? कौशल, हमने आपको को होस्ट बना दिया है। और कौन कौन है? आदित्य, हेलो आदित्य, आप भी को होस्ट हैं, किसी को भी चाहे तो रिमूव कर सकता है, ठीक है? कोई भी पर्सन इधर उधर करता है दिखे उसके नाम पे क्लिक कीजिएगा और उसको रिमूव कर सकता है। और किसको एक्सेस दे दिया जाए दोस्त? एक काम कीजिएगा कौशल, बाकी टीम मेंबर से कहिएगा मीट में प्रेजेंट होने के लिए, ठीक है? ग्रुप पे मैसेज कीजिए। हम सोचते हैं कभी कभी खुद ही मैनेज कर लेंगे, क्यों टीम मेंबर्स को परेशान करना। बट आप लोग ऐसे नहीं हैं, आप लोगों को होता है ना, गाय भैंस को चढ़ाते रहना होता है, किधर तो ना भाग जाए, ठीक है? आते हैं पॉइंट पे, पॉइंट पे आते हैं, ठीक है? हाँ, अपना संस्कार दिखा रहा है, बहुत बढ़िया सुमित, इसी बात की जरूरत, ठीक है? डोंट वरी, अभी से नहीं होगा। हाँ, एरे के बारे में, अच्छा, अब ये एरे दिख रहा है ना, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, ठीक है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, कॉमा कॉमा से सेपरेट किया हुआ है। सिमिलर टाइप है, यानी कि कोई भी ऐसा इसमें ऐसा हो रहा है कि जैसे ये लिख दिया, इसके बीच में हम रख दिया, मान लीजिए हर्षित, हर्षित रख दे, ठीक है? तो ये क्या हो गया, आप देख रहे हैं कि ये नंबर है, ये एक स्ट्रिंग आ गया, ये नंबर है, ये नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिमिलर टाइप वाला रूल वायलेट हो रहा है, मतलब रूल क्या हो रहा है, रूल का उल्लंघन हो रहा है, तो ये एरे नहीं कहलाता, ठीक है? बात समझ में आई? तो पांचों चीजें ध्यान रखना है, ठीक है? अब एक एरे मेमोरी में बनता कैसे है, सी प्रोग्राम में एरे कैसे बनता है? हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है सिंटेक्स। एक्चुअल एरे जो होता है वैसे ब्रैकेट में लिखते हैं, बट कोड में मेमोरी में रखने के लिए सिंटेक्स अलग अलग होता है। कैसे होता है? पहले सी वाला कर देते हैं, इंट ARR, और उसके बाद आपको ऐसे करके लिखना होता है, ठीक है? इंट क्यों लिखे यहाँ पे? इंट हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमको किस टाइप का एरे चाहिए। इंट हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमारा जो एरे है उसके अंदर हर एलिमेंट एक इंटीजर है। आप देखेंगे ये जो 34 है क्या है, इंटीजर है, 23 इंटीजर है, 27 इंटीजर है, और 90 इंटीजर है, ठीक है? ARR क्या लिखा हमने? ARR एक्चुअली हमने ना इस पूरे ग्रुप को एक नाम दिया, ठीक है? जैसा होता है ना, पूरे ग्रुप को एक नाम दे देते हैं कि ये पूरा ग्रुप क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जैसे आप लोग किसका एग्जाम्पल दिया जाए,
कौन यार फिर परेशान कर रहा है? गुड। तो आप एक, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपका गुआवा है, ठीक है, गुआवा है, एप्पल है, ठीक है, और क्या है, पाइनएप्पल है। इस पूरे ग्रुप को आप क्या बोल सकते हैं, इस पूरे ग्रुप को आप बोल सकते हैं ना फ्रूट्स का ग्रुप। ठीक है, तो सिमिलर सी बात है, हमने क्या रखा, अपने इस पूरे एरे का नाम एरा रखा। बाद में जब भी हम लोग को इस पूरे को प्रिंट करना हो या फिर कुछ भी इसका ऑपरेशन करना होगा, इसी नाम को हम लोग यूज करेंगे। ये नाम हम अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं, XYZ भी रख सकते हैं। मैक्सिमम जगह आप लोग देखते हैं ARR, वो एक्चुअली एरे बना रहा है तो उसी को शॉर्ट में ARR लिख लेते हैं। क्लियर? और ये क्या है, ये सबस्क्रिप्ट है, ये बताता है कि एरे है। अगर इंट ARR लिखेंगे तो एक नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल बन जाएगा, जैसे इंट x इंट b बनाते हैं, तो ये एरे है, ये बात पता कैसे चलेगा, तो उसके आगे ये लगा रहता है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, इसके अंदर जनरली साइज लिखते हैं। अभी हम नहीं लिखे हैं फिर भी चल जाएगा, लेकिन हमको जनरली अच्छा प्रैक्टिस है कि आपको लिख देना चाहिए 4। ये 4 क्या है, 4 क्यों लिखे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 4। अब कोई पूछेगा एरे डिक्लेयर करने का सिंटेक्स कैसा होता है, एरे डिक्लेयर करने का सिंटैक्स कैसा होता है, कोई भी एरे कैसे बनाते हैं, तो अभी हम आपको 3 4, अगर साइज ना लाइक तो एरे साइज क्या क्या कहते हैं, हाँ अगर साइज ना लिखे तो क्या होगा, साइज ना लिखे तो 4 होगा। एक्चुअली जब आप इक्वल टू के बाद डायरेक्टली एलिमेंट्स बता देते हैं ना, डायरेक्टली एलिमेंट्स बता देते हैं, तो वो क्या करता है, उसको काउंट करके और उसके हिसाब से ले लेते हैं। ठीक है, सिंटेक्स की बात करते हैं, कैसे एक एरे कैसा दिखता है, क्या क्या लिखना होता है एरे बनाने के लिए। सबसे पहले आपको लिखना होता है डेटा टाइप, यानी आपके एरे में एलिमेंट्स का टाइप क्या होगा। ठीक है, एलिमेंट्स का टाइप क्या होगा, उसके बाद आप लिखते हैं नेम, यानी आपके एरे का नाम क्या होगा। तो उसके बाद आप इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं साइज, यानी आपके एरे में कितने एलिमेंट्स होंगे, आपके एरे में कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, आपके एरे में कितने एलिमेंट्स होंगे। विद दिस नोट चलते हैं हम लोग एग्जांपल की तरफ, करते हैं एक एग्जांपल। चलिए मान लीजिए आपको क्या करना है, इंग्लिश के वॉवेल्स का एक एरे बनाना है। ठीक है, आपको इंग्लिश लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स के लिए एक एरे बनाना है। क्वेश्चन लिखते हैं हम आपके सामने, ठीक है, गुड। हम आपके सामने क्वेश्चन लिखेंगे, क्रिएट एन एरे फॉर लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी आपके पास वॉवेल्स हैं उनको स्टोर करने के लिए आप एक एरे बनाओ। ठीक है, तो क्या रखेंगे, जैसे आप देख रहे हैं सिंटेक्स में कुछ ऐसा लिखे थे, एंड एग्जांपल के लिए हमको करना है तो क्या करेंगे, एनीवन, डेटा टाइप क्या सही रहेगा। पहली बात आप वॉवेल्स को ना सोच के देखिए कि वॉवेल क्या क्या हो सकता है, आपका वॉवेल क्या क्या हो सकता है। आपका वॉवेल हो सकता है जनरली ए सिंबल हो सकता है, एक कैरेक्टर होगा, बी होगा एक कैरेक्टर होगा, सी एक कैरेक्टर होगा, डी, अभी मान के चलिए जनरली हम लोग लोअर केस में ही कर रहे हैं और वो अपर केस वाला नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, ई, क्लियर, ए बी सी डी। अब इसमें जो हर एलिमेंट है उसका टाइप क्या दिख रहा है, क्या है, कैरेक्टर है, क्या है, कैरेक्टर है, ये भी एक कैरेक्टर है, ये भी एक कैरेक्टर, ये कैरेक्टर है। सारे एलिमेंट्स का टाइप क्या है, सारे एलिमेंट्स का टाइप क्या है, कैरेक्टर। तो इसलिए हम लोग डेटा टाइप क्या रखेंगे, डेटा टाइप क्या रखेंगे, कैर, डेटा टाइप क्या रखेंगे, कैर। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ यार, माइक बंद करो सबका। चलो अब ज्यादा शांति रहेगा। ठीक है, तो आपने देखा हम एक्चुअली इसको नीचे रखते हैं। हमने डेटा टाइप कैर क्यों चूज किया, क्योंकि हर एलिमेंट का टाइप क्या था, कैर था। ठीक है, उसके बाद हमारा नेम, नेम क्या रखेंगे, तो जनरली हम नाम रख देते हैं, इसमें वॉवेल्स रख रहे हैं तो वॉवेल्स रख देंगे। ठीक है, क्या रख दिए, वॉवेल्स। एरे में जनरली आप एस लगा देते हैं क्योंकि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, वॉवेल्स। साइज कितना, कितना वॉवेल्स होता है, तो 5, तो 5 लिख दिया। इस चीज से, ये जो ऊपर चीज हम लिखे हैं, इससे इसमें आपको समझ में आ रहा है क्या सिंटेक्स है और क्या एक्चुअल एग्जांपल होता है, क्या ये चीज आप लोग को समझ में आ रहा है, क्या ये बात समझ में आ रही है। यस, रेज योर हैंड सभी लोगों को अगर ये बात समझ में आ गया तो कैसे एरे के बारे में सोचना है। आप क्या नोटिस किए कि क्या क्या हमको रखना है, जो रखना है उसका टाइप क्या है, कैर, तो पहले कैर लिखे। एरे का नाम क्या देना है, यानी क्या हम रख रहे हैं, तो वॉवेल्स रख रहे हैं तो वॉवेल्स लिख दिया। फिर इसके अंदर हम लोग साइज बताते हैं, कितना एलिमेंट्स रखना है वो साइज हमने बता दिया। ठीक है, इस तरह से मेरा काम
हो गया, सिंपली एरे क्रिएटेड। अब कोई बोलेगा इसमें एलिमेंट्स भी रख दो। अगर इसमें एलिमेंट्स भी रखना होता है, मतलब एक ही साथ एलिमेंट भी स्टोर करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? एलिमेंट्स भी अगर साथ में रखना पड़ेगा तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, मतलब ये वाला चीज ना करके, एक्चुअली हम कमेंट करके लिख देते नीचे, आप दो बार एक एरे नहीं बना सकते सेम नाम से। तो आपको कुछ इस तरह से कॉपी करते हैं, ऐसे कुछ एलिमेंट्स को स्टोर कर देना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर? इस तरह से आप स्टोर कर सकते हैं। ये सिर्फ एरे बना दिए। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से क्या होगा? मेमोरी में ऐसा इंटीजर मतलब कि जो 5 कैरेक्टर्स है ना, उसके लिए जगह बन जाएगा। मान लीजिए पहला वाला के लिए बना, ठीक है? मान लीजिए क्या है, ये आपके पहले वाले के लिए जगह बना, दूसरे वाले के लिए, तीसरे वाले के लिए, चौथे पांचवें वाले के लिए, ठीक है? पांचों के लिए क्या बन गया? स्पेस, कि पहला कैरेक्टर इसमें आएगा, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, पांचवा इसमें, ठीक है? तो जब भी आप ये चीज करते हैं, जब भी आप ये वाला चीज करते हैं, तो ऐसा क्या बनता है? ऐसा क्या बनता है? एक खाली ऐसे बन जाता है। ये बात समझ में आया? मेमोरी में क्या होगा? एक खाली स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, उसमें कुछ एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है? बट यही चीज अगर आप ऐसे करें, देखिए इसको ना थोड़ा इधर करके लिख देंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है? दोनों में डिफरेंस समझाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। जब भी आप ऐसे बनाते हैं तो क्या होता है? मेमोरी में ऐसे एक एक करके डाटा को रख दिया जाता है। मेमोरी में क्या किया जाता है? एक एक करके ऐसे डाटा को हम लोग रखते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन पे आपका ए आ गया, ठीक है? ग्रीन रखेंगे। फर्स्ट पोजीशन पे आपका ए चला गया, दूसरे पोजीशन पे मान लीजिए क्या जाता है? आई चला गया, ठीक है? ये क्या हो रहा है? मेमोरी में आपका समझ लीजिए कुछ ऐसा मेमोरी में स्ट्रक्चर में अंदर डेटा एग्जैक्टली रखा जा रहा होगा, ठीक है? ए ई आई ओ, अच्छा ए बी सी डी ई लिख दिया हम, डॉट वरी, हम शायद मिस्टेक किया, हमने बात में ध्यान देने के चक्कर में उधर नहीं ध्यान दिया। ए ई आई ओ, अच्छा सॉरी ई मिस हो गया। ए ई आपका आई, और लास्ट में आपका क्या होगा? यू, ठीक है? क्या होगा? ए ई आई ओ यू, ठीक है? तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें भी हम सही कर देते हैं। ए के बाद ई होता है, फिर आई होता है, फिर ओ होता है, और फिर क्या होता है? यू होता है। तो अगर आप ऐसे अरे बनाएंगे तो मेमोरी में ऐसे बनेगा, यानी डेटा रखा रहेगा। बट अगर आप डायरेक्टली कैर लिख के, वॉवेल्स लिख के, 5 लिख के छोड़ देंगे तो मेमोरी में खाली अरे बना रहेगा। दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हैं? दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हैं? गुड, यही चीजें बस समझाना था। एंड चलिए बढ़िया, इतना बात आप लोग कम से कम समझ गए एरेज का सिंटैक्स कैसे बनाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा, इतना आप लोग इस लेवल पे आ चुके हैं कि अब हम लोग ऑपरेशंस डिस्कस कर सकते हैं। क्या डिस्कस कर सकते हैं हम लोग? ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है? तो एक एरे का एग्जांपल हो गया आप लोग के साथ, इसको ध्यान से करते चलेंगे, ठीक है? Good. चलिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए? इंसर्शन। इंसर्शन के बाद क्या होता है? डिलीशन। इंसर्शन डिलीशन अब है क्या, थोड़ा बताते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, आपने क्या किया, यहाँ पे ये कैर वॉवेल्स 5 बना लिया, ठीक है? ए यार रिएक्शंस बंद करो यार, तुम लोग तमाशा मचा दी हो। लो, अब कर लो, ठीक है? कैर वोवेल्स 5 हमने क्या बनाया? कैर वोवेल्स 5। मान लीजिए आपको चाहिए कि ये पहले वाले एलिमेंट पोजीशन पे, आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि पहले वाले पोजीशन पे आप कुछ डाटा रखेंगे। आप क्या चाहते हैं? पहले वाले पोजीशन पे कुछ डाटा रखेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे? क्या लिखेंगे? सिंपली हम लोग लिखेंगे वॉवेल्स, वॉवेल्स, एरे का नाम लिखेंगे और किस पोजीशन पे रखना है? तो ब्रैकेट में लिख देंगे 0 पोजीशन पे। 0 पोजीशन क्यों लिखें? क्योंकि हमको पहले वाले पे रखना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप एरे बनाते हैं तो यहाँ पे एक इंडेक्सिंग जैसा चीज होता है, यानी कि इसको क्या कहा जाता है? 0 नंबर इंडेक्स, इसको कहा जाता है 1 नंबर, इसको कहा जाता है 2 नंबर, और इस भाई साहब को कहते हैं 3 नंबर, और इसको कहते हैं 4 नंबर, ठीक है? ये बहुत बेसिक बात है। इसको बोलते हैं 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर बॉक्स, ठीक है? चलिए, तो हम लोग क्या लिख देंगे? मान लीजिए हमको फर्स्ट में रखना है ए, ठीक है? फर्स्ट में रखना है ए, तो हम लोग क्या लिख देंगे? वॉवेल्स 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे ए करके रख दिया। तो ये बेसिक इंसर्शन का एग्जांपल आपने देखा। हमने क्या कहा? एक नया एलिमेंट ऐड कर दिया। हमने क्या किया? एक नया एलिमेंट ऐड कर दिया। जैसे ही आप कुछ ऐसा करेंगे, हम एक काम करते हैं, इसको ऊपर करके लिख देंगे, ठीक है? जैसे ही आप कुछ ऐसा करेंगे तो क्या होगा? नेक्स्ट टाइम जो एरे बनेगा
इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक डेटा आ जाएगा, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है, ये डाटा यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, अभी तक बात समझ में आई। इंसर्शन का क्या मतलब है, एग्जैक्टली नया डेटा ऐड करना। इंसर्शन का मतलब है नया डेटा ऐड करना। चलिए तो आगे चलते हैं, हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एरे के बारे में हम लोग देख रहे थे 5 पॉइंट जो इंग्लिश पे याद रखना है। ऑपरेशंस, इंसर्शन का मतलब होता है जैसे लिस्ट में पहले 3 एलिमेंट था, हाँ अभी इंसर्शन के लिए जरूरी क्या है, ध्यान रखिएगा, इंसर्शन के लिए हमेशा ये चीज जरूरी है, इंसर्शन के लिए हमेशा ये जरूरी है कि आप क्या करें, आपके एरे में जितना एलिमेंट पहले है उससे एक्स्ट्रा साइज होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अभी हम लोग बोलेंगे अगर मेरे एरे का साइज, चलिए एग्जाम्पल से बताते हैं साइज वाला क्या मैटर है। एक्चुअली देखिए अभी क्या है, मेरे एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो अभी हम कोई और ऐड करना चाहें 1x पे तो ऐड कर पाएंगे, मतलब आगे से पीछे ऐड, मतलब पीछे से एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, खाली है। इसमें आप कोई एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, अगर ऐड करेंगे तो हो सकता है किसी को अपडेट कर सकते हैं, मतलब रिप्लेस कर सकते हैं, बट आप इसमें कोई एक्स्ट्रा बॉक्स बना के एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। एरे का साइज फिक्स होता है, यही यहाँ पे मतलब है। एरे का साइज फिक्स होता है मतलब आप जब लिख दिए कि मेरा साइज 5 है तो 5 ही बॉक्स रहेगा, पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा रन होके, बट आप छठा बॉक्स छठा डाटा नहीं रख सकते, इट्स नॉट अलाउड, ठीक है। समझ में आया बात, क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को, ये अलाउड नहीं है। 5 नहीं, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 50 का बना के रखेंगे ना मिस्टर गौतम, अगर 50 का बना के रखेंगे तो 50 बेधड़क इंस्ट्रक्ट ऐड कीजिए डेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यही बात है, ऐसा समझिए कि ये आपकी बात का उल्लंघन नहीं करता, अगर आपने कह दिया कि 5 तो 5, अगर आप बाद में उसको बोलेंगे छठा डाटा रखने तो वो नहीं रख पाएगा, ठीक है। क्लियर, ये प्रॉब्लम लिंक लिस्ट में नहीं आएगा, आगे हम लोग देखेंगे। इसमें साइज फिक्स है, आप इसको बाद में मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंसर्शन मतलब डेटा ऐड कर सकते हैं, बट इंसर्शन के लिए हमेशा जगह खाली होना चाहिए। करेंगे एग्जांपल, डोंट वरी, लास्ट में हम लोग पूरे एरे को समराइज करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। 6 एलिमेंट ऐड करेंगे तो क्या होगा, छठा एलिमेंट ऐड नहीं होगा, एरर देखा होगा। अपडेट नहीं कर सकते, श्योर अभिषेक अपडेट कर सकते हो, आप जो है एलिमेंट्स को अपडेट कर सकते हो। जैसे आपको मन है ना, आपका मन है कि जो 0 पोजीशन पे ये कैपिटल स्मॉल ए है ना, इसको हम कैपिटल ए करना चाहते हैं, तो आप सिंपली वैसे ही लिखेंगे वॉवेल्स कॉलन, मतलब वॉवेल्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसको जनरली स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, इसके अंदर 0 और लिख देंगे कैपिटल वाला ए, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करते ही वहां पे चेंज हो जाएगा। समझ में आया अभिषेक, आपके क्वेश्चन का डाउट मिल गया। अपडेट एक्चुअली एक प्रोसेस, मतलब कि वो है, ठीक है, बढ़िया। हाँ जी, तो एक्चुअली देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, क्लास के बीच से अगर आप निकलते हैं तो आपको आगे क्लास में दोबारा एंट्री नहीं मिलेगा, ये चीज़ हमारे एडमिन्स चेक करते रहेंगे, अगर कोई बंदा दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करेगा तो नहीं ज्वाइन कराएगा, ये ध्यान रखिएगा पहले, ठीक है। स्क्रीन नहीं दिख रहा, आपका इंटरनेट का इशू हो सकता है। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा एरे के बारे में 5 बातें कही, उसके बाद हमने कहा ऑपरेशंस में क्या क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं नया डेटा, डिलीट कर सकते हैं, और अभी एक भाई साहब ने बता अपडेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अपडेशन कोई ऐसा वर्ड नहीं होता, इस पर आप जनरली हम लोग इसको अपडेट लिख देते हैं, ठीक है। अपडेट कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात सर्चिंग कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट सर्च करना पड़े तो सर्च कर सकते हैं। एरे में हम लोग सॉर्टिंग कर सकते हैं, यानी एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में खास तौर पे, ठीक है, या फिर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सजा सकते हैं एलिमेंट्स को। आपको पता है कि 0 इंडेक्स वाले को बोलेंगे कि तुम लास्ट पे चल जाओ, लास्ट वाले को बोल देंगे तुम 3 नंबर पे आ जाओ, ऐसे करके हम लोग सॉर्टिंग करते हैं। कोई पूछेगा सॉर्टिंग कैसे होता है, तो एक्चुअली एरे में यही होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर एलिमेंट को भेजते हैं, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ भेज के सबको एक ऑर्डर में लगा देते हैं, ठीक है। अरे एरे में सॉर्टिंग कैसे होता है, एक बेसिक एग्जांपल बताएं आप लोगों को। ऐसा समझिए आप लोग कभी लाइन में खड़े होते हैं, वहां पे क्या कहते हैं स्कूल में, तो क्या होता है सबसे लंबे वाले को सर बोलते हैं चलो पीछे भागो, छोटे वाले को बोलते हैं आगे आओ, तो वो जिस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं वैसे ही कुछ एरे में काम करता है। वॉवेल्स ऐड कर सकते हैं, आप कितना भी ऐड कर सकते हैं, बस आपको साइज लिखना पड़ेगा कितना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वॉवेल्स नहीं, अगर आपको मन है कि अल्फाबेट स्टोर करना है, आपका सारा लेटर स्टोर करना है, तो आप ऐसे बना सकते हैं, एक मान लीजिए कैर लेटर्स नाम का एरे बना लीजिए, साइज रख लेंगे 26, और आप इसमें सारे लेटर्स रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात समझ में आया, कैर लेटर्स 26 रख लीजिए और सबका लेटर्स आप स्टोर कर पाए,
ठीक है, गुड। अगर आपको मन है आप अपने नाम के सभी लेटर्स को सीक्वेंस में स्टोर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। आपके नाम में अगर 10 लेटर है तो आप कैर और अपना नेम मान लीजिए कैर हर्षित और 5 साइज का बना लीजिए और एक एक कैरेक्टर को स्टोर कर लीजिए, ठीक है, जो भी है। समझ में आया बात? फंडा याद रखना है, एलिमेंट्स का टाइप जो है वो पहले लिखते हैं, फिर एरे का जो नाम रखना है और फिर साइज, तीन ही तो बात है। एलिमेंट्स का टाइप कि किस टाइप के सारे एलिमेंट है, ठीक है, कैर स्ट्रियर इक्वल टू हो हे व्हाट्सअप, गुड। कैर आपका टाइप, लेटर्स आपके एरे का नाम और ये आपका साइज, ठीक है। तो सॉर्टिंग हो गया और एक लास्ट बचता है जो हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं, इस बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग क्या होता है? ट्रैवर्सिंग क्या है ना, ट्रैवर्सिंग हम लोग बहुत करते हैं। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है वो टेंडेली करना, ठीक है, टेंडेली करना मतलब ऐसा समझिए टहलना। ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या है? टहलना। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है जनरली आप एलिमेंट्स को विजिट कर रहे हैं, विजिट ईच एलिमेंट वन बाय वन। वेरी गुड रवि, एलिमेंट्स को वन बाय वन विजिट करना, ठीक है, क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? तो इतना बात कम से कम नहीं ना भूलिएगा, इतना बात भूल जाएंगे क्या? एरे के बारे में 5 बातें हमने कही। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, टाइप हमेशा सिमिलर होगा, कोई भी डिफरेंट टाइप का नहीं आएगा। मेमोरी में कंटिग्यूअस एलोकेशन होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक कहीं और एक कहीं और वाला बात हो जाएगा जैसा लिंक लिस्ट में होता है। इसमें एक के बाद एक ही डेटा रहेगा। फिक्स साइज, आपका जो साइज है वो फिक्स है, आप इसको एक बार डिक्लेयर करने के बाद चेंज नहीं कर सकते। अगर आप एरे का साइज 5 बना दिए तो 5 ही रहेगा, आप उसको बढ़ा नहीं सकते। सर कोई मैक्सिमम साइज लिमिटेशन होता है क्या एरे में? ऐसे कुछ नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका मेमोरी कितना सपोर्ट कर रहा है, एग्जैक्टली इस चीज पर डिपेंडेंट है, ठीक है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्चुअली ये लिमिट नहीं लगाया गया है, आपके मेमोरी का जो कैपेसिटी होगा उस हिसाब से, आप ज्यादा रखेंगे तो आपको आउट ऑफ मेमोरी आ जाएगा। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अगर एग्जैक्ट जो भी नंबर डालते हैं अगर उतना मेमोरी अवेलेबल नहीं होगा तो आपको एरर मिलेगा, ठीक है, गुड। अब बात करते हैं ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है। ऑपरेशंस हो गया, इंसर्शन डिलीशन। अब कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ये सारा का कोड लिखेंगे। पहली बात, एरे बनाना तो इजी है, इंसर्शन का कोड लिखेंगे, डिलीशन का, अपडेशन का, सर्चिंग का, सॉर्टिंग का, ट्रैवर्सिंग का। एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, ट्रैवर्सिंग वाला सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि एलिमेंट्स में स्टोर करने के बाद सबसे जरूरी है कि उसको विजिट करें। उसको क्या करें, एलिमेंट्स को विजिट करें। और एक मजे की बात क्या है पता है, ये वाला कोड हम लोग अभी ही देखेंगे, ट्रैवर्सिंग वाला कोड अभी ही देखेंगे। क्या कोड की तरफ चला जाए? गुड। अगर आप लोग चाहेंगे तो अभी हम लोग ट्रैवर्सिंग वाला कोड, बेसिक एरे बनाना, उसके एलिमेंट्स को प्रिंट करना, ट्रैवर्सिंग का मतलब जनरली वही है प्रिंट करना एलिमेंट्स को, अभी हम लोग लाइव करेंगे, ठीक है। कंडीशन मेरा यही है कि आप लोग भी साथ में होमवर्क के तौर पे इसको करेंगे। सर अल्फाबेट 26 होते हैं, अगर गलती से 30 टाइप हो गए तो एरर आएगा कि नहीं? दोस्त बात वो नहीं है, बात अल्फाबेट का है ही नहीं, बात है कि आपको कुछ भी 26 रखना है, आपको 26 नंबर भी रख सकता है। वो गलत इंग्लिश के लिए कंप्यूटर तो उसको एक्सेप्ट करेगा। अरे कभी व्हाट्सएप पे हेलो को हाई लिख देते हैं, हेलो को 3 बार एल लिख देते हैं तो व्हाट्सएप गलत बोलता है क्या? कभी ऐसा हुआ है व्हाट्सएप में हेलो के बदला 3 बार हेलो में 3 तो एल लिख दिया तो गलत बोल दिया हो? नहीं होता है, सिस्टम है, एक्सेप्ट करेगा। समझे? बात समझ में आया? उसको क्या दिक्कत है? उसको कोई दिक्कत नहीं, आप 30 लिखिए, 35 लिखिए, चलिए, गुड। तो कहानी यह है कि अगर आप लोग साथ में, कौन अब्यूज कर रहा है दोस्त? कहाँ कोई कुछ बोल रहा है यार, तो परेशान बड़ा जल्दी करते हो, ठीक है। चलिए तो कोड पे चलते हैं। अभी हम लोग चूंकि इंस्टॉलेशन वगैरह आप लोग का करवाया नहीं है, इंस्टॉलेशन आप अगर पेड वाले बैच में होते तो हम लोग इंस्टॉलेशन वगैरह करवा देते आपका VS कोड, बट अभी हम लोग ऑनलाइन करेंगे ताकि सब लोग कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, पूरे को मिटाएंगे नहीं क्योंकि अभी बेसिक कोड का क्लास नहीं चल रहा। हेडर फाइल है, ठीक है, हेडर फाइल है, इंट मेन है, और उसके बाद इसको हटा देते हैं, ठीक है, सब हटा दिए, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग एक एरे बनाते हैं, बनाते हैं इंट, इंट नहीं कैर बनाते हैं, कैर ERR, कैर ERR नाम रख दिया, वॉवेल्स बना दे, वॉवेल्स, ठीक है। और वॉवेल्स के बाद यहाँ पे साइज बताएंगे 5 और ऐसे इक्वल टू करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एरे के एलिमेंट्स लिखने के लिए ये करली ब्रेसेस का यूज करते हैं,
करली ब्रेसेस, ठीक है, करली ब्रेसेस, गुड। अब इसमें क्या है, सबसे पहला एलिमेंट आपका क्या है, स्मॉल ए, ठीक है, कॉमा देके हम लोग दूसरा लिखेंगे ई, तीसरा एलिमेंट आई, एंड आपका चौथा एलिमेंट ओ, और आपका पांचवा एलिमेंट क्या है, यू। क्लियर, ए ई आई ओ यू, ऐसा लग रहा होगा तुषार कपूर हो गया हम, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ए आ ओ आ। तो ही है ए ई आई ओ यू, पांच एलिमेंट है, पांच एलिमेंट है ना। अभी हम दिखाएंगे छह एलिमेंट्स रखेंगे तो क्या होगा, वो सारी कहानियां हम लोग करेंगे, बट अगर आप पांच लिख रहे हैं तो पांच ही रखें, ठीक है, पांच रखें। अभी इसको प्रिंट करने का तरीका क्या है, मान लीजिए आपको केवल पहला एलिमेंट प्रिंट करना है तो आप सिंपल लिख सकते हैं प्रिंटफ, प्रिंटफ के अंदर आप लिखेंगे %c, कैरेक्टर प्रिंट करना है %c, और कौन सा एलिमेंट प्रिंट करना है, वॉवेल्स, वॉवेल्स, ठीक है। वॉवेल्स में आपको कौन सा चाहिए, आपको चाहिए पोजीशन नंबर 0 वाला, ठीक है, 0 वाला चाहिए। आप यहाँ पे ना अगर 1 नंबर बोल देंगे तो 1 नंबर वाला आ जाएगा, रन करेंगे तो आपको सिंपली एक एलिमेंट दिखेगा ए। क्लियर, क्लियर है, क्लियर है क्या ये चीज, यार तमाशा कर रहे लोग। देखिए लाइफ में इग्नोर करना सीखिए, अगर आप में से कोई हमको अभी गाली बक के चला जाए तो हम उसके ऐसे समझिए 0.1 सेकंड बाद भी उस बात को याद तक नहीं रखेंगे, ठीक है। इस लेवल का अगर आपको अवेयरनेस और मतलब ऐसे समझिए इग्नोरेंस लाइफ में आएगा तभी आप लाइफ में कुछ कर पाएंगे, बट इग्नोरेंस एक ऐसी स्किल है अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हम बहुत टाइम से ये सारी चीजें देखते आए हैं, इग्नोर करना सीखिए। लाइफ में कोई गाली बक के चला जाए चुपचाप, इसको कहते हैं, इसको ये नहीं कहते कि डर जाना, इसको समझिए आप उसने आपको सामने वाले ने आपको उतना वर्थ इट भी नहीं समझा कि आप पे अटेंशन दे, अपना अटेंशन भी बहुत कीमती होता है तो मत दीजिए इधर उधर, ठीक है, इधर अटेंशन दीजिए, ये लाइफ में आपको कुछ सिखाएगा, ठीक है। वॉवेल्स 0 आप देखेंगे 0 प्रिंट होगा, सिमिलर वे में आप लोग यहाँ पे एक स्पेस लगा दें या फिर एक बैकस्लैश एन क्यों लगाते हैं पता है आपको, बैकस्लैश एन क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर इसके बाद कुछ प्रिंट होगा तो वो नए लाइन पे होगा, ठीक है। इग्नोरेंस इज द बेस्ट पॉलिसी, लाइफ में हमेशा इंप्लीमेंट करें। वॉवेल्स में आप बोलते हैं 1 नंबर प्रिंट करो, अच्छा एक बार हटाते हैं, ये वाला मतलब नहीं यूज करेंगे, दूसरा दो नहीं, पहले एक एक करके प्रिंट करते हैं। 1 नंबर डालेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 1 नंबर डालेंगे तो ई प्रिंट होगा, अभी लूप से भी करेंगे, अभी लूप से करेंगे, ठीक है। 3 नंबर करेंगे तो क्या होगा, ओ आएगा आपका, 3 नंबर करेंगे तो ओ आएगा, अगर आप 4 नंबर करेंगे तो क्या होगा, यू आएगा, ठीक है। अब इसमें ना 5 इंडेक्स एक्चुअली है नहीं, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, एंड इट्स 4, लास्ट वाला 4 है। अगर हम 5 प्रिंट करने की कोशिश करें तो क्या करता है देखिएगा, क्या क्या, ये कुछ डॉट अजीब सा चीज लेके आया, ठीक है। ये क्या किया होगा, मेमोरी के इंडेक्स से आगे जाकर कोशिश कर किया होगा, मेमोरी में क्या होगा, इस पोजीशन पे ये होगा, फिर इस पे ये होगा, इस पे होगा, इस पे होगा, ये क्या क्या होगा, इसके जस्ट बाद वाले ब्लॉक में डेटा सर्च करने की कोशिश किया होगा, ठीक है। कुछ ऐसा होता है, आप इसको परसेंट डी करके प्रिंट कर सकते हैं, 1 आएगा, ठीक है। क्यों आया 1, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा समझिए कुछ तो डेटा रहा होगा, ठीक है। टोटल प्रिंट करना हो तो ऑफकोर्स 6 करेंगे, हो सकता है वही नेक्स्ट आगे जाएगा, ठीक है, टोटल कुछ भी ऐसा ही डेटा लेके आएगा, जैसे 0 लेके आया, ठीक है, वो नेक्स्ट ब्लॉक में जाएगा और जो भी उसको डाटा मिलेगा वो प्रिंट करेगा, ठीक है। इस पे हम लोग ज्यादा चर्चा एक्चुअल जब आप लोग का कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो उस टाइम हम आपको ज्यादा डिटेल में समझाएंगे ये डाटा बिट वगैरह में स्टोर कैसे होता है, ठीक है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपको यही सब्जेक्ट पढ़ाता है कि मेमोरी में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज है, मेमोरी से कैसे कंप्यूटर डेटा को रिट्राइव करता है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। 202 सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, बट आप लोग तो कहते हैं कि पढ़ के कुछ होगा ही नहीं, पढ़ के ये होगा दोस्त कि समझ में आएगा आपको चीजें, ठीक है, कोई पूछेगा तो बता पाएंगे। हाँ सर सारे वॉवल्स प्रिंट करना, जस्ट लेट मी वेट 1 सेकेंड। अगर आप यहाँ पे 0 नंबर कर दे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। एक बेसिक तरीका है सारा प्रिंट करने का, आप ऐसा डुप्लीकेट कर ले लाइंस को और क्या कर ले, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इससे काम क्या हो जाएगा, क्या इससे काम हो जाएगा, क्या इससे काम हो जाएगा, एक्चुअली हमने सबको ना मिस्टेक कर दिया, हमको यहाँ पे हमने सब पे ये कर दिया, हमको सी करना था, हम सबको इंटीजर फॉर्म में प्रिंट कर दिया, यानी कि आपको पता होगा वो इंटीजर में कन्वर्ट हुआ होगा, जो लोग पहले से क्लास करते हैं उनको पता है क्या हुआ है, ठीक है। तो ए ई आई ओ यू अभी दिख रहा है, क्लियर है सर,
कोई नम वोवेल, हाँ यस, आप यहाँ पे वोवेल करके प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, ये चीज इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी, अब देखें क्या होगा। पहला वाले ने एक्चुअली ऐसा समझिए कि ये ना एक जस्ट एड्रेस को रेफरेंस करता है, और आप ऐसे कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं, ये मतलब आपको किसी को समझ में आया? जो लोग एरे पढ़ गए होंगे, क्या वो एक्सप्लेन कर सकते हैं? थोड़ी देर पहले कुछ लोग थे जो आगे आगे बोल रहे थे, क्या आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं? एनीवन, कैन यू एक्सप्लेन दिस? कैन यू एक्सप्लेन दिस? स्टार वॉवेल्स से ए क्यों आ रहा है, पहला वाला एलिमेंट क्यों आ रहा है? हम स्टार वॉवेल्स प्लस वन करके दूसरा वाला एलिमेंट भी ला सकते हैं, स्टार वॉवेल्स प्लस तीन करके तीसरा एलिमेंट भी ला सकते हैं। ठीक है, माइकॉन, क्या कहना चाहते हैं धनंजय, पहले बताइए। डाउट आ रहा है, लास्ट में सुनेंगे। पर्सनली आप हमें नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं, बट क्लास डिस्टर्ब करने के कॉस्ट पे नहीं, ठीक है? एरे में बेसिक स्टार नहीं दोस्त, इसके बारे में हम लोग एरेज जब पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे तब बताएंगे, ठीक है? एक्चुअली क्या होता है, वॉवेल्स ना, वॉवेल्स बेसिकली पॉइंट करता होता है पहला पहला एलिमेंट को, ठीक है? और जब आप जीरो करते हैं, वो पहला एलिमेंट उठाता है। वन करते हैं तो उसके बाद वाला एलिमेंट ऐसे करता है, क्योंकि सर वो एड्रेस एक्सेस कर रहा है। हाँ, वॉवेल्स के अंदर एक्चुअली एड्रेस होता है। वॉवेल्स एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर बस पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है, और कुछ है नहीं होता, ठीक है? और कुछ नहीं होता है, ठीक है? सर मेरा रोल से कोई ज्वाइन कर लिया, डोंट वरी, टेंशन मत लो यार, कुछ भी हो जाए इग्नोर क्या करो ना, पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर आप पढ़ाई छोड़ के कुछ इधर उधर की बातों पे ध्यान दे रहे हैं, इट मीन आपका फोकस नहीं है, ठीक है? तो आप देख रहे हैं ए आई यू प्रिंट कर दिया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो 0 1 2 3 4 है, 0 1 2 3 4 है, इसमें क्या ये 5 बार लिखना जरूरी है? क्या यही चीज 5 बार लिखना जरूरी है? अच्छा, कोई बोलेगा यहाँ सेमीकोलन है, नहीं यहाँ नहीं, एक्चुअली ये उसी लाइन का है। हम जूम कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं 4 नंबर लाइन में ही है सेमीकोलन, ठीक है? तो ये ऊपर वाले लाइन का ही है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है। ऐसे करेंगे ना तब क्लियर दिखेगा, ठीक है? तो ऐसा समझिएगा, वो मत समझिएगा कि ये नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है? तो ऐसा है कि आप देख रहे हैं ये जो रिपीटेशन हो रहा है, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? इसी का सॉल्यूशन है लूप्स। क्या है? इसी का सॉल्यूशन है, इसी का सॉल्यूशन है लूप्स। लूप्स क्या करता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, ये जीरो प्रिंट करना है, 1 2 3 4, ठीक है? यही ना? तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि अगर मान लीजिए मैं ऐसा कुछ कर लूँ, इंट आई इक्वल टू 0, और यहाँ पे अगर मैं आई डाल दूँ, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे आई डाल दूँ, और यहाँ पे i+1 डाल दूँ, और यहाँ पे i+2, i+3, i+4, तो क्या प्रिंट होगा? वही बात, सेम बात, i मतलब 0, i+1 मतलब 1, i+2 मतलब 3, i प्लस एक्चुअली i+2 मतलब 3 नहीं, 2 होगा। i+3 का मतलब 3, और i+4 का मतलब 4, ठीक है? हाँ, प्लस प्लस भी कर सकता है, प्लस प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर, समझ में आया बात? हम्म। तो ये बेसिक चीज है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज को ना, आपको पता है यहाँ पे हमको कुछ ऐसा नंबर चाहिए कि जो पहले 1 हो, फिर 2 हो, फिर 3 हो, फिर 4 हो, और 4 पे जाकर रुक जाए। सॉरी, पहले 0 हो, मिस्टेक कर दिया मैंने। पहले 0 हो, फिर 1 हो, फिर 2 हो, फिर 3 हो, 4 होते ही रुक जाए। हम लोग क्या चाहेंगे, 4 होते ही रुक जाए। तो यहाँ तक जो कोड है ना, इसको हम लोग किसी जगह कॉपी पेस्ट करके रख लेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि जरूरत है, ठीक है? इतना पार्ट हम लोग क्या करेंगे आप लोग के लिए, वो ऐसे आप लोग चाहें तो एक एक करके एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है? ये एरे का अपना पहला प्रोग्राम है, इसको हम लोग बचा के रखेंगे संभाल के। बैकस्लैश एन रिमूव रिमूव करेंगे तो क्या होगा कि एक्चुअली वो ना मतलब बैकस्लैश एन रिमूव करेंगे तो क्या होगा, वो स्पेस वैसे हम दे रखे हैं, एक के बगल में एक आएगा, चिपक के तो अभी नहीं आएगा। अब इसको रिमूव करके भी प्रिंट कर सकते हैं, तो क्या होगा, A E I O U एक साथ आएगा, ठीक है? ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। अब बात करते हैं कि इसमें ना आप हर लाइन में क्या चेंज देख रहे हैं, हर लाइन में चेंज देख रहे हैं 0 1 2 3, एग्जैक्ट यही इसी पोजीशन पे चेंज है। तो आप एक चीज देखेंगे, हम क्या कर देंगे, इसमें बस लिख देंगे आई, इसमें क्या लिख दिए, आई, और एक लूप चलाते हैं, इसको थोड़ा अंदर करते हैं। लूप लिखेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, यानी हम बोल दिए कि देखो भैया आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी शुरू में, ठीक है? और कब तक लूप चलेगा,
तो हम बोलते जब तक भैया i जो 5 से छोटा है, जब तक i 5 से छोटा है, मतलब 4 तक है, तब तक चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हर बार क्या कर दो, i को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो क्या होगा, एरर या रन होगा? सभी लोग चैट्स में बोलेंगे क्या एरर आएगा या रन होगा। हम ना एक पोल का ऑप्शन है, वेट हम शायद ट्राई करते हैं, पोल्स एरर या फिर प्रिंट, प्रिंट, ठीक है। क्यों हम ऐसे लिख के पोस्ट कर रहे हैं, कोड लॉन्च, पोल लॉन्च करें, ठीक है। एक बार इस पे वोट करेंगे आप लोग, वोटिंग आप लोगों को दिख रहा है, गुड, प्रिंट, बढ़िया। मैक्सिमम लोगों को वोट्स शायद पता नहीं है, यूज करना सीखिए, डोंट वरी, धीरे धीरे आ जाएगा। 7 वोट्स बोल रहा है प्रिंट होगा, ठीक है, गुड। सब लोग बोल रहे हैं प्रिंट होगा, बहुत बढ़िया। अनिश ब्रेसेस की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप सिंगल स्टेटमेंट लिख रहे हैं फॉर लूप के अंदर, आप एक सिंगल स्टेटमेंट रख रहे हैं, मतलब आपके लूप में केवल एक ही है, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब उसको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। रन करेंगे तो आप देखेंगे क्या होगा, यही आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, एनी डाउट्स? फॉर लूप के अंदर अगर एक ही लाइन लिखना हो, जैसे इफ के अंदर भी अगर एक ही लाइन को कोड रखना हो, तो आप बिना ब्रेसेस के भी यूज कर सकते हैं, यानी बिना ब्रैकेट्स के भी काम हो सकता है, ठीक है। हाँ, बट कुछ लोग अगर चाहें तो उनकी संतुष्टि के लिए हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट शुरू कर देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट्स खत्म कर देंगे। बट ये एक अच्छी चीज है जो पता होना चाहिए, फालतू का क्यों लिखना, जब मतलब ऐसा नहीं हो रहा तो, ठीक है। क्लियर, इज दैट क्लियर? अच्छा, क्या मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दे प्रिंट, ध्यान सुनिएगा, अगर यहाँ पे हम लिख दे प्रिंट हर्षित, एक बैकस्लैश लिखते हैं हर्षित, क्या होगा, ये कितनी बार प्रिंट होगा, कोई बता सकता है? एनीवन कैन यू गेस क्या होगा इस कोड का आउटपुट? जो लोग लूप्स वगैरह थोड़ा जानते हैं, दे गाइस कैन आंसर दिस। जिनको कोडिंग समझ में नहीं आ रहा है घबराइए मत, मंडे से सैटरडे तक हम लोग सुबह 9 बजे से 1 बजे तक डेली 4-4 घंटे की क्लास कर रहे हैं। आप इसके लिए आपको बस कुर्बानी देना होगा कि अपना कॉलेज छोड़ना होगा, कॉलेज छोड़ के डेली 4 घंटे हमारे साथ बैठ के पढ़ना होगा, फिर आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। कितनी बार प्रिंट होगा, एफ छूट गया, हाँ सॉरी, मिस्टेक है ये, प्रिंट एफ छूट गया, गुड। हाँ, क्या दिक्कत है इसमें, कितनी बार रन होगा, वॉवेल्स प्रिंट होगा या नहीं प्रिंट होगा, और हर्षित प्रिंट होगा या नहीं होगा, होगा तो कि कौन कितनी बार होगा, ठीक है, एक बार ही, गुड। समझ रहे हैं आप, ठीक है। एक्चुअली क्या है, फॉर लूप का एरिया इतना ही दूर है, एक ही स्टेटमेंट को कंट्रोल कर सकता है, हर्षित बात में आ रहा है, ठीक है। दोनों प्रिंट होगा, गुड। वॉवेल्स एज इट इज एंड नेम वन, हाँ बहुत बढ़िया, वॉवेल्स एज इट इज प्रिंट होगा और नेम एक बार ही प्रिंट होगा, क्योंकि ये स्कोप से बाहर है। स्कोप क्या होता है, मतलब ऐसे समझिए अधिकार क्षेत्र, ठीक है, जैसे ये राजा का एरिया है, इसी में काम चलेगा। जैसे आप बोलेंगे ना, आप कहेंगे कि हम किसी पे मतलब कि फांसी का सजा का वो धारा होता है ना, 302 लगा देंगे, तो 302 इंडिया में चलता है, आप बोलेंगे कि नेपाल में जाकर 302 लगा देंगे तो नहीं मानेगा, ठीक है। तो वही बात है, स्कोप, ये फॉर लूप का स्कोप इतना ही है, आप जो भी इसके अंदर लिखेंगे ये उतने पार्ट को ही रिपीट करवा सकता है, तो ये सिर्फ इसी को रिपीट करवाएगा। बट अगर आप बोले कि अगर आप इसका सीमा क्षेत्र नेपाल तक लिया है, यहाँ पर आप नेपाल तक लिया है, अब देखिए क्या होगा, आप देख रहे हैं सबके पहले हर्षित हर्षित आए जा रहा है, ए हुआ, फिर उसके बाद हर्षित आया, फिर ई और हर्षित, फिर आई और फिर हर्षित, तो थोड़ा अजीब तरीके का बिहेवियर हुआ, बट डोंट वरी, इसको हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? हाँ, अधिकार से बाहर कुछ भी नहीं होता, ठीक है। कोड में ऐसा समझिए, कोड में कुछ कॉन्सेप्ट्स है, और ये कुछ प्रोग्रामिंग कुछ ऐसा चीज है जो अपने नियमों का उल्लंघन खुद भी नहीं करता, ठीक है। केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं है कि हर चीज का एक्सेप्शन होगा, ये होगा कुछ होगा। कोडिंग में मैक्सिमम चीजें फिक्स्ड आउट है कि और हर चीज का एक पर्पस है, ठीक है। जैसे कोई बोलेगा अब तक हमको क्या दिया गया था, आपको हमको हम अब तक हमको दिया गया था कैर लेटर, कोई एक सिंगल लेटर स्टोर करना था, मान लीजिए ए, तो हम लोग ए स्टोर किए, तो प्रोग्रामर ने सोचा कि कभी कभी जरूरत पड़ेगा कि हमको ग्रुप ऑफ स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो लोग एरे बना दिया, ठीक है। अब डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि कैरेक्टर, एक नॉर्मल कैरेक्टर एक एरे में, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट्स के कॉन्सेप्ट लाया, यहाँ ब्रैकेट्स से पता चलेगा कि ये एक एरे है, अगर ऐसे ही लिखा रहेगा तो ये पता चलेगा एक नॉर्मल कैरेक्टर है, तो इस तरह से कुछ कुछ चीजें हुई, ठीक है, क्लियर। तो ये है आज का अपना क्लास, उम्मीद है आपको मजा आया होगा।
कैसा रहा, कुछ फीडबैक वगैरह में आप लोग बुरा भला या अच्छा जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। रही बात आप अरे रुको यार, टाइम हो रहा है भैया, यस वेरी गुड। तो अभी के लिए अगर आप नेक्स्ट क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जो भी हम लोग अभी करेंगे, ठीक है, इसके बाद सर डाउट नहीं क्लियर किया जाए, यस धनंजय, ओके। एंड आप लोग, हमको ऐसा लगता है कि मे भी बालक कुछ बदतमीजी करे तो म्यूट बटन पे हाथ रखा जाएगा जो भी माइक ऑन करेगा उसके लिए, ठीक है, म्यूट या रिमूव बटन पे डाले। बताइए धनंजय क्या समस्या है, एक एक करके पूछ सकते हैं। हेलो, अरे माइक ऑन करने का दे दिया ऑप्शन, दिखाइए अपने संस्कारों का परिचय, जल्दी जल्दी, जस्ट 2 मिनट में हम लोग को कवर करना है, ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहे थे? अरे जल्दी कहिए, हो गया खत्म। वाह, 9 PM तक आज आ जाइए पेड वाले में, 2 मिनट लगता है, पेमेंट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास 8:20 से हम लोग शुरू करेंगे, आराम से 9:20 तक पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हो गया, ये बालक उतनी देर से इसी चीज का वेट कर रहा था, गुड ब्रो। संस्कारों का परिचय, कहते हैं ना, अम्मा के संस्कारों का परिचय दे रहे हैं लल्ला। हाँ जी, तो एक मतलब कि हम लोगों को पोस्टर भेजा गया है, ठीक है, हमारी टीम की तरफ से बना के बहुत बढ़िया से डेकोरेट करके, डेकोरेट किया इसलिए किया गया है क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर का जो कोर्स फी है 5,000 रुपीज़ का, इस पे 3,000 वाला स्पेशल ऑफर अभी भी एक्टिव है, आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। फीचर्स क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा, 1-to-1 डाउट क्लास, जैसे आपको कभी कुछ पूछना हुआ तो 1-to-1 में आके आप पूछ सकते हैं, यूनिट वाइज नोट्स मिल जाएगा, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कराया जाएगा ताकि एग्जाम में डायरेक्टली लिखने ना कूद जाएं, आपको एग्जाम देने से पहले 10 बार एग्जाम देने का प्रैक्टिस पहले से होगा, ठीक है। एवरी वीक क्विजेस करवाते हैं हम लोग, क्विज में गिफ्ट्स वगैरह मिलेगा, अगर आप एक टैलेंटेड स्टूडेंट है तो जितना आप पैसा पे करेंगे उसका 3 गुना तक आप गिफ्ट्स में कलेक्ट करके यहाँ से मतलब हिसाब बराबर कर दे सकते हैं, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन का ऑप्शन है, आप ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं ताकि आपकी लर्निंग्स और बेटर हो, ठीक है। एंड कोडिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जैसे हमने कहा कि 7 दिन जो भी हम नेक्स्ट वीक कराने वाले हैं, ये तो है ही, बट जो पेड वाले स्टूडेंट होंगे उन लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस करवाया जाएगा। कोर्स ज्वाइन करने के लिए ये जो नंबर दिख रहा है इस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? जिनको भी ज्वाइन करना है इंस्टेंटली इस नंबर के स्क्रीनशॉट लें और इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सर मिनी प्रोजेक्ट के लिए क्या करें? मिनी प्रोजेक्ट के लिए आप लोग कांटेक्ट कीजिए दोस्त, जो लोग भी पेड वाले कोर्स में ज्वाइन करेंगे उनको वाइवा और जो भी आपका लैब प्रैक्टिसेस है या मिनी प्रोजेक्ट है वो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट सेम का जो 2 सब्जेक्ट बचा हुआ है या जो मिनी प्रोजेक्ट है वो सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपका कोई ऐप भी है का? गाइज ऐप इज बीइंग अंडर कंस्ट्रक्शन, ऐप अंडर कंस्ट्रक्शन है, हम लोगों का वेबसाइट जरूर है collegebuddy.co.in, बट ऐप अंडर डेवलपमेंट है, भेज देंगे तो अभी आप इंस्टॉल तो कर सकते हैं बट प्ले स्टोर से नहीं भेजेंगे, अलग से भेज देंगे तो आप कहिएगा हैक वैक होगा, तो जब प्ले स्टोर पर डाल दें तब उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। मिनी प्रोजेक्ट फ्री मिलेगा, डोंट वरी, अगर पेड वाले क्लास में होंगे तो। जैसे मिनी प्रोजेक्ट क्या है ना, एक लैब के साथ मिनी प्रोजेक्ट देना पड़ता है, अब ये हर कॉलेज में नहीं है, कुछ 90% कॉलेजेस में रूल नहीं है, 10% कॉलेजेस में है, तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पोस्टर बैनर है जिसको आप लोग शेयर वगैरह भी कर सकते हैं ताकि बाकी किसी मित्र का भला हो, ठीक है। ये नोट्स के लिंक हम आपको भेज दे रहे हैं, सब लोग कॉपी करके रख लेगा, ठीक है। अच्छा इसमें एक और चीज़ है, एक छोटा सा चीज़ हम बता रहे हैं, हमने कल समझा रहे थे बच्चों को, रुक जाओ रुक जाओ, ये आप लोग का क्लास का शेड्यूल है, ठीक है, ये क्लास का शेड्यूल है। क्लास में कुछ ऐसा है कि जो 7 से 8 बजे का डेली क्लास है ना वो हम खुद पढ़ाने वाले, ठीक है, ये क्लास हम खुद कराने वाले हैं, और जो 8:20 से 9:20 वाला है ये मे भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स कराएंगे, अगर वो लोग अवेलेबल, मतलब कि कुछ क्लासेस इसमें हमारी हैं और कुछ क्लासेस हमारे अदर मेंबर्स कंडक्ट करेंगे, ठीक है। मे भी शायद आप बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस होंगे, नहीं होंगे तो जल्दी ही मिलवा दिया जाएगा, ठीक है। मेरे कॉलेज में मिनी प्रोजेक्ट वाला सिस्टम है, यस ऑफ कोर्स एमएस या मोतिहारी वगैरह का कोई कॉलेज होगा वहाँ पे ये सिस्टम है, ठीक है, क्लियर? ये एक स्क्रीनशॉट रख सकते हैं आप लोग, पेड वाली क्लास का शेड्यूल यही है, 7 बजे से 8 बजे तक, अभी तो फ्री चल रहा है, आप लोग भी ज्वाइन कर पा रहे हैं, ठीक है। आप लोग को याद होगा वेडनेसडे का क्लास आप किए, थर्सडे क्लास किए, इसलिए रेड से मार्क कर दिए कि ये दोनों क्लास आप लोग कर चुके हैं, बट कल फिर से डेटा स्ट्रक्चर की क्लास करना चाहते हैं
वेरी गुड ऑप्शन। आप लोग अभी के अभी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड कोर्स की पेमेंट करके आप लोग कोर्स में कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? गाना बजाना है तो फिर गाना बजाना है तो हम एक अलग मीट का लिंक सेंड करेंगे, हमारे नंबर पर मैसेज कीजिएगा, उधर गाना बजाने का ऑप्शन अलग देता है, बैठ के गाना बजाएंगे, ठीक है? समझें? सर क्या बना है मेरी प्रोजेक्ट में? हाँ एक चीज दिखाते हैं, रुको रुको यार रुको, मेरे पास होगा, हम अगर खो ना दिए होंगे तो मेरे पास कहीं ना कहीं होगा। और ये मिल गया मिल गया मिल गया, मस्त चीज। आपको एक गेम दिखाते हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने बनाया है। अगर आप चाहते हैं एरे वगैरह का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ये गेम हम आपके साथ, ये गेम अच्छा ये दूसरा चीज है क्या? हम्म, ये तो पाइथन वाला है, ठीक है। डेस्कटॉप, एक मिनट करें। हमने इसको देख के बताया था, ठीक है, इसको हम ढूंढ के और आपको ये चीजें एक्सप्लेन करेंगे, घबराई मत। टिक टैक टो में क्या होता है, आपको वो 0101 वाला गेम होता है, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है? क्लियर? आज का रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा अगर आप क्लास पूरा कंप्लीट किए होंगे। हाँ एक चीज है, अटेंडेंस अटेंडेंस अटेंडेंस। सब लोग अपना अपना रोल नंबर लिखेंगे, कोई इधर उधर का कोई भी चीज नहीं है, अपना अपना रोल नंबर। सभी लोग अपना अपना रोल नंबर बस एक बार टैप चैट में टाइप कर देंगे, चैट्स में अपना एक रोल नंबर टाइप कर देंगे, ताकि अटेंडेंस बनेगा। जो लोग का अटेंडेंस बनेगा कल केवल वही लोग क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। कोई भी दो बार नहीं टाइप करेगा, एक बार टाइप करेंगे उसके बाद दोबारा अपना रोल नंबर टाइप नहीं करेंगे। दोबारा अपना रोल नंबर दूसरी बार टाइप नहीं करेंगे, केवल एक बार ही रोल नंबर टाइप करेंगे, दूसरी बार रोल नंबर टाइप नहीं करेंगे, ठीक है? गुड, डन। एक बार हो जाए तो हैंड रेस कर दीजिएगा, कंप्लीट होने के बाद हैंड रेस कर दीजिएगा। आज की क्लास बहुत अच्छा रहा, ऑलमोस्ट 60 लोगों ने ज्वाइन किया था जो कि सीरियस थे, और 40 लोग हैं, और 10-12 लोग तो ऐसे ही आते जाते रहते, ठीक है? फिर भेज रहा है हो गया सबका? कोई ऐसा है जिसका बच गया हुआ अटेंडेंस? कोई ऐसा नहीं ना है जो बचा हुआ है? चलो जल्दी से काम करते हैं, आपके सामने दिखाते हैं कैसे हम लोग चैट जीपीटी का यूज करके अटेंडेंस तुरंत क्विक कर सकते हैं, ठीक है? हम इसको बोलेंगे मेक अ स्टे लॉग्ड आउट करेंगे, तो इसको बोलेंगे मेक अ टेबल। देखिए एआई कितना खतरनाक है। हम इसको बोल दिए एक टेबल बनाओ, ठीक है, जिसमें रोल नंबर्स का वो करो, ठीक है? तो आप देख रहे हैं हमारे पास जल्दी से बन के मिल जाएगा, कितने बजे आपने पोस्ट किया, और ये आपका रोल नंबर दिख रहा है, ठीक है ना? बढ़िया। अभी हम लोग इससे मैचिंग करके डाटा तुरंत एंट्री करेंगे और अटेंडेंस बनाएंगे। जिन लोगों का इस लिस्ट में नाम आएगा केवल वही लोग कल का क्लास कर पाएंगे, ठीक है? दूसरी ऑप्शन ये है, अगर आप अभी वाला नेक्स्ट क्लास करना चाहते हैं, या मॉर्निंग में जो एक्स्ट्रा क्लासेस हम लोग कराते हैं, नोट्स वगैरह का कंप्लीट एक्सेस चाहते हैं, पीडीएफ्स का, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, हमारे पेड वाले कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए आपको इस नंबर पे अभी के अभी कॉल करना है, ठीक है? कुछ नहीं करना है, बस इस पे कॉल करना है, बाकी ज्वाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। अच्छा कोई बाद में आया क्या बच्चा? रुक जाओ यार, रखने दो यार तुम लोग का, ये हम लिख के रखते हैं। अच्छा वो भेजा ना, तो फिर वो अपडेट कर रहे हैं, ठीक है? अब किसी का अटेंडेंस नहीं बनेगा, गुड नाइट। हाँ